नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत में सरकारी नौकरी का कितना बड़ा महत्व है। भारत का हर आम आदमी चाहता है कि उसका बेटा या बेटी पढ़ाई करके किसी तरह सरकारी नौकरी पा सके ताकि वो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। क्योंकि भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक जरिया है अपने आप को गरीबी से ऊपर उठाने का। इसलिए भारत का करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा है ताकि एक दिन वो सेलेक्ट हो और अपने आप को गरीबी की जंजीरों से मुक्त करे। इसलिए भारत का हर आम नागरिक अपनी सुख सुविधा को एक किनारे करते हुए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी बच्चों की पढ़ाई पर लगाता है ताकि वो बड़े होकर एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सके। क्योंकि आम नागरिक की इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपने बच्चों को महंगे महंगे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कराएं। उनके पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, वो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। लेकिन जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत पूछे जाते हैं, तो इससे केवल बच्चे का ही मनोबल नहीं टूटता बल्कि उनके माँ बाप का मनोबल भी टूटता है। हम सबको मालूम है कि एसएससी के माध्यम से भारत का लाखों युवा सरकारी सेवाओं में सेलेक्ट हुआ है। दोस्तों, यही चीज़ इस बार फिर देखने को मिली है एसएससी के एग्जाम में। हम सबको मालूम है कि एसएससी के माध्यम से भारत का लाखों युवा सरकारी सेवाओं में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में लगातार एसएससी एग्जाम्स में कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती आई हैं, जिससे अब एसएससी के ऊपर प्रश्न उठने लगे हैं। जिस तरह अभी की बात की जाए तो एसएससी ने एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किए तो पता चला कि कैंडिडेट ने जो एग्जाम सिटी ऑप्शन में दिए थे उनमें से कोई भी सिटी में एग्जाम सेंटर नहीं दिया, बल्कि कैंडिडेट को 500 किलोमीटर से भी दूर सेंटर दिया गया। और यही नहीं, जब वो वहां जाता है तो पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। और कुछ कैंडिडेट के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ देर पहले कुछ और एग्जाम सेंटर और कुछ देर बाद कहीं और सेंटर हो गया। एग्जाम सेंटर पर कीबोर्ड, माउस, बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एसएससी के जो एग्जाम सेंटर हैं उनको देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये एसएससी जैसे एग्जाम के सेंटर हो सकते हैं। सेंटर को देखकर ये सेंटर कम और तबेले ज्यादा नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, सेंटर पर इन्विजिलेटर के होने के बावजूद एग्जाम हॉल में फोटो खींची जा रही है। पेपर स्टार्ट होने के बाद बार बार कंप्यूटर बंद हो रहा है, जिससे पेपर देने वाले छात्रों का बहुमूल्य समय खराब हो रहा है। और इसी तरह की कई चीजें ऐसी हुई हैं जिसको अगर मैं बताने लग जाऊं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। और इस तरह की चीजें होना तो स्वाभाविक है जब एडुकेटी जैसी कंपनी को एसएससी के पेपर कराने का टेंडर दिया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंपनी पर पहले भी पेपर लीक जैसे संगीन आरोप लगे हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी एसएससी ने टेंडर एडुकेटी को दे दिया, तो ये एसएससी की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती, जो कि एसएससी सीजीएल जैसे देश के बड़े एग्जाम करवाती। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर भारत के प्रतिष्ठित समूहों के शिक्षकों ने 31 जुलाई को एसएससी के ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलकर इन सभी समस्याओं पर बात करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि सरकार द्वारा इन शिक्षकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उनको जबरन बसों में इस तरह अंदर भरा गया जैसे मानो इन्होंने देश विरोधी काम किया हो। कई टीचर्स को तो चोटें भी आई हैं, लेकिन फिर भी इनका हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ। और अभी भी यही मांग है कि इस अव्यवस्था को खत्म करो, और जब तक ये खत्म नहीं होंगी हम इसी तरह अपनी आवाज को और मजबूती से उठाते रहेंगे। सरकार शिक्षकों की क्या मांगे हैं जिसकी वजह से उनको इतना सब सहना पड़ रहा है? शिक्षकों की पहली मांग है कि एडुकेटी को बैन किया जाए, क्योंकि जिसके ऊपर पहले से ही पेपर लीक और कई तरह के आरोप लगे हुए हो वो निष्पक्षता से पेपर कैसे करा सकती। दूसरा, एसएससी साल की शुरुआत में एक कैलेंडर जारी करे जिसमें उस साल एसएससी के होने वाले सभी एग्जाम्स की तारीख और रिजल्ट का दिन निश्चित हो। तीसरी मांग यह है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक बच्चे के केवल 10 नंबर बढ़ाए जाएं तो वहीं दूसरे बच्चे के 30 से 40 नंबर बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि ऐसा करने पर वो बच्चा सिलेक्शन से वंचित हो जाता है जो कि सही मायने में उसका हकदार होता है। चौथा, एग्जाम का लेवल डिसाइड हो, और ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि किसी शिफ्ट का लेवल कम तो किसी का लेवल एकदम हाई। पांचवी मांग यह है कि एग्जाम सेंटर एक 1000 किलोमीटर दूर ना भेजे जाएं, बल्कि एग्जाम सेंटर ऐसी जगह हो जहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके। और छठी मांग यह है कि टेक्निकल इश्यू को पूरी तरह से खत्म किया जाए, जिससे बच्चे अच्छी तरह पेपर दे सके और उनको अचानक कंप्यूटर बंद हो जाना, सर्वर डाउन हो जाने जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और ये सारी मांगे कोई मांग नहीं बल्कि ये लाखों नौजवानों की आवाज है जो दिन रात इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। आज हर एक टीचर उन लाखों नौजवान छात्रों की आवाज बनकर खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो आदित्य रंजन हो, अभिनय शर्मा हो, राकेश यादव सर हो या फिर नीतू मैम हो।
और भी बहुत सारे टीचर्स इस खराब सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको कुछ बातें बताते हैं जो कि टीचर्स और एसएससी चेयरमैन के बीच में हुई हैं। इन सारी बातों को खुद अभिनय सर ने मीडिया के सामने बताया है। जब टीचर्स ने एसएससी चेयरमैन से पूछा कि 24 तारीख वाला 60% पेपर 25 तारीख को रिपीट हो रहा है, तो उधर से जवाब मिलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तब टीचर्स ने पूछा कैसे, तो चेयरमैन साहब जवाब देते हैं कि बच्चों ने सोचा होगा कि 24 तारीख वाला पेपर 25 तारीख को तो आएगा नहीं, और हमने वही पूछ लिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह की बातें एसएससी जैसी बड़ी संस्था के चेयरमैन कर रहे हैं, जिनको एडिक्विटी में कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, बल्कि उनका कहना तो यह है कि एडिक्विटी धीरे धीरे सुधार कर रही है। और अगर इनके हिसाब से सुधार होने लगा ना, तब तक तो लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। अब देखना यह है कि टीचर्स द्वारा उठाई जा रही जायज मांगों को एसएससी मानती है या नहीं, या फिर इसी तरह से एसएससी और एडिक्विटी साथ मिलकर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खेलती रहेगी। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।